देश का सबसे बहुचर्चित हत्याकांड जब एक लड़की ने अपने पूरे परिवार को जान से मार डाला था। उसमें एक मासूम 10 माह का बच्चा भी था। अपने प्रेम को पाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर शबनम ने यह खौफनाक कदम उठाया था। 2008 में हुई इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। मारे गए परिवार में 7 लोग शामिल थे। जिंदा थी तो बस शबनम। लेकिन अभी हाल ही में कोर्ट ने शबनम को सजाए मौत सुनाई है, तो वहीं शबनम के बेटे ने राष्ट्रपति से उसकी मां की मौत की सजा को माफ करने की गुहार लगाई है। तो वहीं अब इस केस में नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने शबनम की सजा के खिलाफ पैरवी की है। माता पिता समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या की खूनी दास्तां लिखने वाली यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी नरसंहार की खलनायिका शबनम को मथुरा जेल में फांसी देने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस संबंध में जेल प्रशासन को अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बक्सर जेल से रस्सी का एस्टीमेट मांगा गया है। वहीं शबनम को मथुरा जेल में फांसी दिए जाने का पता चल चुका है। शबनम ने महिला बंदियों और जेल कर्मचारियों से बातचीत करना तक बंद कर दिया है। वह जेल में अक्सर छुप छुप कर रोती रहती हैं और खाने पीने पर अब उसका मन नहीं लगता। उस खौफनाक रात में शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। हत्या का शिकार होने वालों में शबनम के पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया थे, जिनके गले कुल्हाड़ी से काटे गए थे। जबकि शबनम के मासूम भतीजे अर्श की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं अब उस केस में नया मोड़ भी आता हुआ दिख रहा है, जहां एक तरफ शबनम के बेटे ने फांसी की सजा माफ करने की गुहार लगाई, तो वहीं अब वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने भी कहा कि वो देश के किसी को फांसी नहीं होने देंगे। निर्भया मामले में दोषियों की तरफ से पैरवी कर चुके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने अपने एक बयान में शबनम को फांसी न दिए जाने की वकालत की है। उनका कहना है कि भारत से फांसी की सजा को खत्म करने के लिए वह काम कर रहे हैं। इसके लिए वह अब तक जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई उनके आंकड़े जुटा रहे हैं। साथ ही उनके परिजनों के बात भी की जा रही है। उनका कहना है कि यह काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, जिसमें कुछ समय लग सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका भी मौत की सजा को खत्म करने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां पर हाल ही में एक महिला को जघन्य अपराध में दोषी पाए जाने के बाद जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद शबनम की फांसी फिलहाल टलती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह राज्यपाल के पास दायर एक दया याचिका है, जो शबनम के बेटे की तरफ से दायर की गई। वकील एपी सिंह का कहना है कि आज़ादी के बाद देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जा रही है। यह दुखद बात है। फांसी किसी समस्या का इलाज नहीं है। पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, दोषी की मनोदशा का खात्मा करना भी चाहते हैं तो उसमें सुधार लाइए। जेल को सुधार गृह रखिए, फांसी घर मत बनाइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 100 से अधिक देशों में फांसी की सजा को खत्म किया जा चुका है। बता दें कि निर्भया के 4 दोषियों पवन, विनय, मुकेश, अक्षय को पिछले साल 20 मार्च की सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। शबनम पर अपने ही परिवार के 7 लोगों की निर्मम हत्या करने का आरोप साबित हुआ था। इसके बाद निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक उसको फांसी की सजा को सही पाया गया। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका को ठुकराकर उसकी सजा पर अंतिम मोहर लगा दी। लेकिन कई लोगों के मन में अब वरिष्ठ वकील एपी सिंह इस बयान को लेकर सवाल करते हैं, क्योंकि देश में कई ऐसे अपराध होते हैं जिनकी सजा मौत ही तो है। शायद पीड़ित को सुकून मिलता है। अगर ऐसे में फांसी की सजा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा तो क्या अपराध भी खत्म हो जाएंगे? दरअसल वरिष्ठ वकील एपी सिंह चाहते हैं कि किसी को भी भारत में अब फांसी ना हो, लेकिन अगर फांसी की सजा खत्म हो गई तो देश में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कवरेज 18।